हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. और भी आ जाए बच्चे तो स्टार्ट करते हैं। कल तक भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. एक दो मिनट और रुक लेते हैं, ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये शॉर्ट की टीटीएल जो है, ठीक, शॉर्ट की डायोड आपने अभी नहीं पढ़ा होगा ना? पढ़ा है? पढ़ा है sir, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा किस में? सर। ईडी में एडीसी में? ब्रह्म सर ने पढ़ाया। तो यस। फिलहाल आपको पता है इसके बारे में कि इसमें क्या होता है कि हम मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है, ये तो पता ही है। यस। ठीक, किस काम आता है वो भी पता होगा। ठीक है, सिंबल्स भी आपको पता ही है। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका सर्किट वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं खुद से अपने हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसमें होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ECL शुरू करते हैं। ECL बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ECL टेक्नोलॉजी है वो TTL एक तरफ है और ECL एक तरफ है। ठीक, TTL में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन ECL अपने आप में ही एक टॉपिक है जो मतलब आप लोग कभी भी आ सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक देखो हमारा मेन फोकस क्या था कि हमारा जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो फास्ट हो जाए। ठीक, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को फास्ट करने के लिए हमारा क्या ज़रूरी है कि कट ऑफ और एक्टिव रीजन के बीच में ही हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आपको दिखाई भी थी कि हम लोग क्या करते हैं कि सैचुरेशन, जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें तो क्या था कि सैचुरेशन में कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो एक्टिव रीजन में फिर से आ जाता है। तो मैक्सिमम टाइम पे वो एक्टिव रीजन में ही वर्क करता है और वहाँ से स्विचिंग इजी होती है कि एक्टिव रीजन से कट ऑफ में और कट ऑफ से एक्टिव रीजन में, इसमें हमें मूव करने में टाइम कम लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम भी कम रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लॉजिक फैमिली होती है वो फास्ट हो जाती है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट की डायोड लगा रहे हैं किसके पैरेलल में, बेस और कलेक्टर जंक्शन के, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन जो भी है हमारा, उसके पैरेलल में हम लोग एक ट्रांजिस्टर वो शॉर्ट की डायोड लगा देते हैं। ठीक, डायोड लग। शॉर्ट की डायोड लगा देते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो सिंबल बन जाता है ये होता है हमारा शॉर्ट की TTL। ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है। ठीक, तो यहाँ पहली लाइन में आपको लिखा ही हुआ है कि शॉर्ट की डायोड इज अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। इसके बारे में आप जानते भी हैं। टू फॉर्म शॉर्ट की TTL, शॉर्ट की डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बेस कलेक्टर जंक्शन, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, इट प्रिवेंट्स ट्रांजिस्टर टू गो इनटू सैचुरेशन रीजन बिकॉज ऑफ विच टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ विल बिकम फास्टर एंड द स्पीड ऑफ लॉजिक फैमिली इंक्रीजेस। ठीक है, ये भी चीज़ बताई मैंने अभी कि वो क्या करता है, एक्टिव रीजन में रखता है और सैचुरेशन में जाने से रोकता है। ठीक, तो सैचुरेशन में जब नहीं जाएगा तो वहाँ से कट ऑफ में आने में उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, ऑन ऑफ क्या होता है, या तो सैचुरेशन होता है और ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्टिव रीजन में ही ऑन की तरह काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले रिड्यूस हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगी। फिर लिखा है यूजिंग शॉर्ट की TTL, डिले इज रिड्यूस्ड एज ट्रांजिस्टर डजंट गो इनटू द सैचुरेशन एंड वर्क इनटू एक्टिव रीजन। ठीक है, वर्क इन एक्टिव रीजन, बट दिस विल इंक्रीज द पावर डिसिपेशन ऑफ द लॉजिक गेट। पावर डिसिपेशन क्यों बढ़ जाएगा, किसी को आइडिया है?
पावर डिसिपेशन क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि जो पावर डिले प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपेगेशन डिले जितना बढ़ेगा पावर डिसिपेशन मैं उतना रीजन पूछ रहा हूँ, कम मैं होता वहाँ जाएगा। वहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजन पूछ रहा हूँ। देखो वहाँ तो हमारा क्या होता है कि वो तो हमें मिनिमम करना ही होता है, पावर डिले प्रोडक्ट मिनिमम करना होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, एक्टिव रीजन में जब काम करता है तो जो कलेक्टर होता है या आउटपुट करंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। ये याद है कि नहीं कि जब हाई करंट, क्योंकि एक्टिव रीजन में वर्क करने की वजह से हाई करंट अवेलेबल रहती है आउटपुट पे, तो उसकी वजह से यस सर। पावर डिसिपेशन भी बढ़ जाता है लॉजिक गेट का, ठीक है। फैन आउट तो बढ़ता है बट उसकी वजह से पावर डिसिपेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो बट हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम पावर डिसिपेशन और जो प्रोपगेशन डिले है उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना कर रखे, ट्रेड ऑफ एस्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या करेगा, मेनली हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग शॉर्ट की डिटेल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, अगर कभी पूछा जाए तो इसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यस शुरू करते हैं। बाकी मैं ये पूरे नोट्स आपको भेज चुका हूँ, कल मिल गए थे, चेक किया आपने? थोड़ा बड़ी फाइल है क्योंकि सर, अभी तो नहीं। नहीं मैंने कल भेजा हुआ है, थोड़ा सा हाई यस क्वालिटी इमेज भेजी है, मतलब इमेज क्या है वो उसके ब्राउजर पे चलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। सर हम लोगों के क्लासरूम में कल तो नहीं है। नहीं है सर आया नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कॉलेज से ही मैंने भेज दिया था। रिसीव नहीं हुआ सर, इधर लास्ट कोई स्कोर किया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड एकदम से वाइट हो गया इसका। चलो स्टार्ट करते हैं उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमिटर कपल्ड लॉजिक, इसको हम ECL भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इसके लिए। तो कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊंगा यहाँ, तो ध्यान दीजिएगा और समझाता भी रहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको समझाएंगे, ठीक है। तो ये लिखते चलिए, इट इज करंट स्टीयरिंग सर्किट और करंट मोड logic and it is faster of all logic families, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ निकल के आया, देखिए ये जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं हम लोग करंट मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं करंट स्टीयरिंग सर्किट या फिर करंट मोड लॉजिक,
ठीक है, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज फास्टर ऑफ ऑल, सॉरी फास्टर नहीं है, फास्टेस्ट है। ठीक है, जितनी भी बीजेटी की आपकी वो है फैमिलीज, ठीक है, जो बीजेटी से मिलके बनती हैं, उन सब में क्या है, ये फास्टेस्ट है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो मॉस फैमिली में सी मॉस सबसे ज्यादा फास्ट होता है। मॉस वाली जो होती है टेक्नोलॉजीज वो ज्यादा फास्ट होती है, तो बट बीजेटी जहाँ पर लंबी लगा हुआ है तो उनमें वो ये फास्टेस्ट है। ठीक, ये चीज समझ आई? यस सर। क्यों फास्टेस्ट है बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो साथ में लिख के रहिए, इट इज नॉन सैचुरेटेड लॉजिक, so transistor operates in active and cut off region. Hence, propagation delay progressively later point in each successive cycle of the input waveform as shown in figure. The Harvard is reduced. ठीक है, ये चीज समझ में आई जो अभी तक हम बोलते चले आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि इट इज नॉन सैचुरेटेड लॉजिक, मतलब हम सैचुरेशन मतलब वन के लिए या हाई लॉजिक के लिए सैचुरेशन का इंतजार नहीं करते। ठीक है, तो इस हमने लास्ट में शॉर्टकी डायोड वाले में देखा था, शॉर्टकी टीटीएल में, कि हम क्या करते हैं, या उसके पहले भी देखा था हमने ट्राई स्टेट में, कि बहुत थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसके पहले जो बीजेटी वाली फैमिलीज हमने पढ़ी डिटेल की, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए सैचुरेशन में रखते हैं, बाकी टाइम पे एक्टिव में उसको वर्क कराते हैं। बट यहाँ पर हमने सैचुरेशन रीजन को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। ठीक है, यहाँ सिर्फ किसमें काम करेगा, एक्टिव रीजन में, या फिर एक्टिव रीजन में वन के लिए, हाई लॉजिक के लिए, और लो लॉजिक के लिए कट ऑफ रीजन में। ये चीज समझ आए? तो इससे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्रोपगेशन डिले कम हो जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, फिर आती है बात करंट इज हाई, करंट इज हाई ड्यू टू एक्टिव रीजन। ये तो पता ही आपको कि जब एक्टिव रीजन में काम करेगा तो करंट हमारी हाई होगी, एंड आउटपुट impedance is low, output impedance is low, so charging and discharging of load capacitor, लोड कैपेसिटर क्या होता है, CL is faster। ये पॉइंट कितना क्लियर है, ठीक, क्योंकि करंट हाई होती है आउटपुट पे, ठीक है, ड्यू टू एक्टिव रीजन, ये आपको पता है, एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज लो, तो आउटपुट इम्पीडेंस लो है तभी करंट हमारी हाई है। आउटपुट इम्पीडेंस अगर लो है तो क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट है वो कम होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ जितने भी बीजेटी लगा होता है, डायोड लगा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज होती है कि करंट आउटपुट की ज्यादा होती है, ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। आउटपुट इम्पीडेंस कम होने से टाइम कांस्टेंट कम है, और टाइम कांस्टेंट कम होने से क्या होगा, जो ट्रांजिएंट पीरियड है वो कम हो जाएगा। ट्रांजिएंट पीरियड कम हो गया तो क्या होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फास्ट होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस। ठीक, नो। ठीक है, अभी इस फैमिली के बारे में कुछ चीजें हैं वो लिखते रहिए, फिर हम लोग सर्किट पाएंगे। ठीक है,
फिर इन एक्टिव रीजन पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज हाई। ये तो आपको पता ही है, तो बता चुका हूँ, ठीक। अब यहाँ बात आती है कि हम लोग ये जो लॉजिक फैमिली चूज कर रहे हैं, इसमें हम एक्टिव रीजन में काम क्यों करा रहे हैं, ठीक। देखिए, अगर कट ऑफ हम यूज करते हैं, कट ऑफ रीजन यूज करते हैं, तो वहां पर वी नॉट कितना होता है, VCC के इक्वल जो आउटपुट होता है ना, 2.2 वोल्ट। नहीं 5 वोल्ट होता है ना। यस सर। और सैचुरेशन में आउटपुट क्या मिलता था हमें, क्योंकि वो क्या होता था, किससे कनेक्ट हो जाता था, VCE सैचुरेशन से, तो आउटपुट कितना होता था, VCE 0.2 वोल्ट, नहीं नीचे कनेक्ट होता था ना, 2 वोल्ट। ठीक है। और एक्टिव में अगर हम बात करते हैं, तो एक्टिव रीजन में अगर है तो आउटपुट सपोज, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है ना, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर एक्टिव रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सपोज Yes, हमने मान लिया 3 वोल्ट है, ठीक। अब देखिए, कट ऑफ और एक्टिव के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये लगभग 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट। ठीक। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग ले तो कितना आया, 4.8, ठीक है। 4.8। तो स्विच करना किसमें आसान है, हम किसी वोल्टेज पे बैठे हुए हैं, 3 वोल्ट पे हैं, और हमें कहाँ जाना है, 5 वोल्ट पे, ठीक है। कट तो ऑफ से एक्टिव। हमारा स्विचिंग किसमें है, कट ऑफ से एक्टिव है, स्विचिंग फास्ट होगी किसके कंपैरिजन में, जब हम कट ऑफ से सैचुरेशन या सैचुरेशन से कट ऑफ में जा रहे हैं, क्योंकि वो वोल्टेज डिफरेंस जाता है। बट इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो जाती है, वो क्या होती है, नॉइस इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम, ठीक। नॉइस इम्यूनिटी वाली क्यों होती है, देखिए, ड्यू टू एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन, बोर मत होइएगा वरना समझ नहीं पाएंगे आप। The logic levels are close to each other। यही चीज जो वो मैंने बोली ना, वही बता रहा हूँ, close to each other, so noise immunity is reduced। क्यों, अगर मान लो कि थोड़ा सा वोल्टेज लगभग 4 वोल्ट आ रहा है, तो 4 वोल्ट को आप किधर कंसीडर करोगे, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। जरा सा भी नॉइस की वजह से इसका वोल्टेज बढ़ गया, ठीक, समझ गया कि आउटपुट थोड़ा सा भी नॉइस की वजह से 1 वोल्ट बढ़ गया, तो 4 वोल्ट आ गया, और 4 वोल्ट को आपने कट ऑफ में कंसीडर कर दिया, यस सर। है ना, तो लॉजिक हाई दे देगा वो। तो इसीलिए इन दोनों के बीच जब भी हमारा वोल्टेज का डिफरेंस कम है, तो नॉइस इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्योंकि नॉइस की वजह से उसका हो सकता है मैग्नीट्यूड ऐसा हो जाए कि हम लोग गलत इंटरप्रेट कर लें, ठीक। लो लॉजिक आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं, लॉजिक हाई लिख लेते हैं, हाई। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, ठीक है। फिर भी इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स। ECL के जो ड्रॉबैक्स हैं वो एक एक करके लिख लीजिए। फर्स्ट है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ आपको। लो नॉइस मार्जिन, लो नॉइस मार्जिन, ठीक है, ये समझ रहे होंगे, अभी मैंने डिस्कस किया। थर्ड क्या है, यस। हाई पावर डिसिपेशन,
हाई पावर डिसिपेशन, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, क्योंकि आउटपुट करंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, हैज़ नेगेटिव सप्लाई। अभी इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, सो not compatible with other logic families। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि हम लोग जो अभी तक लेते चले आ रहे हैं वीसीसी को 5 वोल्ट ले रहे थे, ठीक है, और ग्राउंड के लिए हम 0.2 वोल्ट ले रहे थे, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव लॉजिक हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव लॉजिक के हिसाब से जो हमारा हाई है वो 0 वोल्ट होता है, उसको ग्राउंड करते हैं, और नेगेटिव वोल्टेज लेते हैं लो के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कंपैटिबिलिटी इशू आता है, क्योंकि बाकी सब दूसरी वो सप्लाई पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये दूसरी सप्लाई पे काम कर रहा है, वो भी जस्ट एकदम अपोजिट, तो यहाँ हम किसी और के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई का अंतर है। लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ कूलिंग, ठीक है, क्योंकि पावर डिसिपेशन इतना ज्यादा होता है इसका हाई करंट की वजह से, तो ये यहाँ कूलिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक, अब जो भी नाम देना चाहे इसको, ठीक। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई स्पीड। आपको पता है कि हाई स्पीड के लिए ही मशहूर है, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट दिखाया था, फास्टेस्ट अमंग ऑल दी लॉजिक फैमिलीज, ठीक है, जितनी भी बीजेटी से बनी हुई है, तो वो कितना होता है, प्रोपगेशन डिले इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड का होता है, ठीक है। सेकेंड, नेगेटिव लॉजिक लेवल, लॉजिक लेवल। अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि हम क्या यूज करते हैं, -0.9 वोल्ट, ठीक है, फॉर लॉजिक 1, ठीक है, एंड -1.7 वोल्ट फॉर लॉजिक 0, ठीक है। वहां पर क्या लेते थे, VCC और 0.2, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 के लिए -0.9 वोल्ट और -1.7 वोल्ट किसके लिए, 0 के लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कितना कम है, सिर्फ 0.8 वोल्ट, ठीक है, इतना डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर नॉइस इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है। नॉइस मार्जिन, noise margin is about 250 millivolt। फैन आउट, फैन आउट तो उसका सबसे ज्यादा होता है, फैन आउट इज 25, कि एक पीक लॉजिक गेट जो है 25 लॉजिक गेट्स को ड्राइव कर सकता है। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इज 40 मिली वॉट, जो कि काफी लार्ज है। अभी आपको सबका तो पता नहीं है, लेकिन ये लार्ज है, ठीक है। फिर है कैन जनरेट, कैन जनरेट आउटपुट and
इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। ठीक है, तो अगर हमारा कुछ भी जैसे है और को जनरेट करता है तो ये नॉर को भी जनरेट करता है। ठीक, यहाँ थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर इस लॉजिक गेट को हम दो लॉजिक ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, एक और एक नॉर। ठीक है, हाँ, इन दोनों के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ एक ही सर्किट में आपको दोनों ऑपरेशंस मिल जाएंगे। तो ये एक इसका बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक, नाउ द 7th पॉइंट इज constant current flow. Constant current flows, so spikes are generated. तुमने ये पॉइंट तो लास्ट वाली उसमें भी देखा था जब हम लोग टोटम पोल पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था ना कि क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक ही टाइम पे हो जाती है। मतलब जैसे ही वो अभी तक पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन उधर ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर एक ही टाइम पे ऑन होते हैं। कौन से वाले? Q3 एंड Q4। उसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइक्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, Yes, sir. अब हम सर्किट बनाते हैं। इसको ये भी लिख लीजिएगा, ECL का जो सर्किट है उसको हेडिंग डाल लीजिएगा, और ऑब्लिक नॉर सर्किट। ठीक है, अब ड्रॉ करना शुरू करिए। The conclusion drawn from the above example discussion that the detector which forms the first stage of any measurement system and classified as the basis of operation. The device can be classified into three categories on this basis. First stage device used as detector. बनाते नहीं का साथ ही साथ करंट मिरर का सर्किट देखा है आप लोगों ने? क्यों भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, करंट मिरर का सर्किट देखा है? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। The primary function of the detector transducer stages of the measurement system. Since the measured डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखा है? convert the measured to a measured format. डिफरेंशियल एम्पलीफायर Convert the measured No, sir. नहीं देखा। format acceptable by the intermediate stage. एक्चुअली पहले क्या होता था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वगैरह हम लोग उसमें पढ़ लिया करते थे फर्स्ट ईयर में। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में चार ट्रांजिस्टर होते हैं ना, या वो मतलब वेरिएबल रहता है? नहीं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर मेनली क्या है, दो है। ठीक है, जो आपको बेसिक सर्किट बन सकता है, दो से बन सकता है। बाकी और भी चीजों के लिए हम लोग और लगा लेते हैं। ठीक है, दो वोल्टेजेस को हमें कंपेयर अगर करना होता है तो दो वोल्टेजेस के लिए दो ही ट्रांजिस्टर्स हमारे पास सफिशिएंट होते हैं। बाकी और भी सर्किटरी अगर ऐड होती है तो वहाँ हम लोग ट्रांजिस्टर्स को यूज करके चलते हैं। ठीक,
विलोज जो उसको बताया था रबर का, इस तरीके से ये प्रेशर को दबा के प्रेशर रिलीज करता है, वो सप्लाई करने पे प्रेशर रिलीज करता है। विलोज एक एग्जांपल से दिखाया था विलोज का डायफ्राम, जो स्पीकर से जब माइक में आवाज देते हैं तो प्रेशर उसको कन्वर्ट करके एम्पलीफायर पे आवाज स्प्रिंग फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स है, डिफरेंट मटेरियल इलास्टिक मास। एक पैटर्न बना लीजिएगा हमेशा, किसी भी उसको करने का एक पैटर्न बना लीजिएगा, किसी पे ड्रॉ करने का, ठीक है। वेरिएबल कॉइल डायमेंशन, वेरिएबल एयर गैप, वेरिएबल कॉइल डायमेंशन, डिस्प्लेस। अब देखिए मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। ये है Q1A, ठीक है। अगर हम ए लॉजिक इस पे देते हैं, फिर ये है बी लॉजिक देते हैं तो ये Q1B, दिस इज Q2, ठीक है, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4, ठीक। अब दो चीजें हमारे पास और बची हैं, अब वो ध्यान दीजिएगा। जो ऊपर वाला Q4 है, ठीक, Q4 को हम लोग कहाँ से कनेक्ट करते हैं? इस जगह से, इसके कलेक्टर से, Q2 के, ठीक। और ये जो Q3 है उसको हम कनेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है, यहाँ से, समझ गए? एक को हम Q2 से कनेक्ट कर रहे हैं, Q2 के कलेक्टर से, और एक को हम इनके कॉम्बिनेशन से, ए बी जो लगे हैं ना ट्रांजिस्टर्स, इनके जो कॉमन पॉइंट है वहां से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका कलेक्टर, लेकिन इसका बेस, ठीक। अब बाकी की एंट्री कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये चीज मान के चलिएगा, ये जो 300 ओम है, या जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, ये फिक्स है, इनको चेंज नहीं कर सकते, और इसी के हिसाब से हमारे जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो वही आते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं VC2, इसको VC1, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाता है, VB4, और यहाँ पर VB3, ठीक। ये रेजिस्टेंस है 1.5 किलो ओम, ये भी 1.5 किलो ओम, ठीक। ये है -5.2 वोल्ट। ऊपर वाला क्या था? अच्छा, ऊपर वाला हमने बनाया नहीं बेसिस पूरा, ऊपर वाले को ये ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं ग्राउंड, ठीक। अब क्या चीजें बची? अब हमें आउटपुट कहाँ से निकालना है वो बचा, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा हम लोग कहाँ से निकालते हैं? जो एक में येलो से ही बना देते हैं, एमीटर से। ये हो गया आपका V2, एक ये हम निकालते हैं, ये हो गया V1, ठीक। जो पहला वाला V1 है, V1 आउटपुट है यहाँ नॉर का, ये है और का, ठीक। इतनी चीज समझ गए कैसे बना? एक और फिक्स चीज है, ये वो जो उसका वोल्टेज लेवल है -1.3 वोल्ट, ये फिक्स करके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं एक एक करके, मैं भी दिखाता जाऊंगा। पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर देखते चलते हैं। Since the output is taken at, देखिए, since the output is taken at emitter
टर्मिनल, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, एमिटर टर्मिनल पे ले रहे हैं आउटपुट ऑफ Q3 एंड Q4। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, these transistors are said to be in emitter follower configuration। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। लॉजिक जो 0 है वो कितना है, -1.7 वोल्ट, ठीक है। और लॉजिक 1 -0.9 वोल्ट, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है Q1A कॉमा Q1B with Q2 form a differential amplifier। इसी समझ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म। यस सर। ठीक है, ये जो तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने क्या बता दी, ये जो आमने सामने है ना, ये आपका क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम लोग यूज करके चलते हैं, ठीक है, तभी हम लोग वोल्टेजेस का कंपैरिजन करते हैं। अब केस 1, सबसे पहला केस है केस 1। केस 1 में क्या है, इफ both A and B are low, लो का मतलब समझ गए, 0, ठीक। उस केस में क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, VB of Q2 मतलब बेस वोल्टेज ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन VB मतलब बेस वोल्टेज ऑफ Q1A एंड Q1B। दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देखो ये -1.3 है, -1.3, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इस पे और इसके बेस पे -1.7। हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, वोल्टेजेस कितने हो गए, -1.7 वोल्ट। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कंपैरिजन किससे हो रहा है, -1.3 वोल्ट। इनमें से, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं दोनों, इनमें से बताओ कि किसका वोल्टेज ज्यादा होगा, -1.3 नेगेटिव में है, -1.7, तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है ना नेगेटिव के साथ में, तो ये बड़ा हो गया। बेस वोल्टेज किसका बड़ा है, Q2 का, ठीक है। तो बेस वोल्टेज अगर Q2 का बड़ा हुआ है, तो जो जिसका बेस वोल्टेज बड़ा है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और उस पे जो करंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज पॉइंट बना कर रख लीजिए, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बेस वोल्टेज हाई, सो करंट
हाई, ठीक है, एंड VC क्या हो जाएगा, लेस। ये पॉइंट समझिए क्या है कि अगर बेस वोल्टेज यहाँ पर किसी भी ट्रांजिस्टर का ज्यादा है, ठीक है, तो ये जो करंट होगी, ये क्योंकि कंडक्ट करेगा तो ये करंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, मान रहे हो। इसलिए यही पूरा बेस है, समझ लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ उस समय कि अगर ये बेस वोल्टेज ज्यादा है किसी भी ट्रांजिस्टर का, उसकी करंट ज्यादा होगी, ये वाली करंट कलेक्टर करंट, ठीक है, और कलेक्टर करंट अगर ज्यादा है तो देखिए रेजिस्टेंस है, जितनी करंट ज्यादा होगी यहाँ ड्रॉप ज्यादा होगा, जितना ड्रॉप ज्यादा Yes. होगा उतना ही VC2 कम हो जाएगा, ठीक, और VC2 जितना कम होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, जब ये भी यही बेस है हमारा इसका, ठीक है, यही बेस है, तो ये अगर कम होगा तो इसमें ये यहाँ पर इन्होंने 0.8 माना हुआ है, जो हम लोग 0.6 लेकर चलते थे PCL के केस में, यहाँ पर इन्होंने 0.8 माना है इस BJT को, ठीक है, तो 0.8 और दिस वोल्टेज विल बी एडेड एंड दैट विल बी आर V2 वोल्टेज। V2. फिर ये V2 वोल्टेज कितना आ रहा है उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि लॉजिक क्या आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, जब ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है, ये कंडक्ट करेंगे तो इसकी करंट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप जो मतलब होता है वो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। अगर ये कंडक्ट करते हैं तो ड्रॉप ज्यादा होगा तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कम वोल्टेज देगा V1, यस, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं, बस इतना समझ गया हूँ, डायग्राम में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है हमारे पास, पहला केस है इफ दोनों हमारे लो लेवल पे है वोल्टेज पे, तो -1.7 है, तो -1.7 और -1.3 में ज्यादा कौन है, VB वो Q2, -1. ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q2 starts conducting, ठीक है, लैंग्वेज में मत जाना, ठीक है, वो कंडक्ट करने लगेगा। अब हम सारी चीजें लिखते हैं, क्या, VC2 is equals to V4 is equals to -0.9 वोल्ट। अब ये मानिए कि हमारे पास ये जो कलेक्टर वोल्टेज आते हैं दो लेवल होंगे, एक लेवल होगा -0.9 और एक लेवल होगा -0.1, समझ गए, ठीक। या तो यहाँ पर वो आप उस पे मत जाइएगा कैलकुलेशन पे, वो ये जो वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंसेस रखे हुए हैं ना, ये इस तरह से रखे हुए हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी या तो -0.9 आएगी या तो -0.1 आएगी, ठीक, और यही यहाँ पर प्रोवाइड होगा, ठीक, समझ गए। तो अभी जो लो वोल्टेज, अभी आप देख रहे हैं करंट ज्यादा है तो यहाँ पर ये कम आएगा ना, कलेक्टर वोल्टेज कम होगा, और कम होगा तो कितना होगा, -0.9, क्योंकि -0.9 इज लेस देन -0.1, तो -0.1 को मानेंगे बड़ा वोल्टेज और -0.9 को मानेंगे छोटा वोल्टेज। तो अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, तो छोटे वाले वोल्टेज को यस, भी क्या मान लिया, 0.9. 0.9, और ये क्या दे देगा, V2 इज इक्वल्स टू -0.9, क्योंकि ये बेस में क्या है ना उसके Q4 के, Yes. Q4 के बेस में गया है तो -0.9 वहां मिल रहा है, साथ में 0.8 का उसको और पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो ये हो गया -1.7 वोल्ट, जिसको बोलते हैं हम लो, ठीक। अब देखते हैं करंट थ्रू Q1A, ठीक है, एंड Q1B इज स्मॉल, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं किया, मतलब वोल्टेज कम है इस पे बेस का, जब बेस का वोल्टेज कम है तो करंट भी इसमें कम आएगी, करंट कम आएगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कम होगा, तो वो कम होगा तो वोल्टेज जो कलेक्टर पे है वो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे
ये जो करंट आ रही है ये लेस होगी तो यहाँ ड्रॉप कम होगा, जब ड्रॉप कम होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा अवेलेबल होगा, और वो ज़्यादा वोल्टेज क्या हमने माना है 0.1 माइनस का, ठीक है ना। तो VC1 क्या हो जाएगा इस समय पे, VC1 या फिर कह सकते हैं VB3 इज इक्वल टू माइनस 0.1 वोल्ट। ये इतना आता ही आता है, इतनी रीडिंग आती ही आती है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, ठीक है। तो उस पर मत जाना कि कैसे आ रहा है। ये क्या दे देगा, V1 इज इक्वल टू माइनस 0.1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस 0.9, दैट विल बी हाई लॉजिक, ठीक है, समझ गए। ये V1 क्या है, नॉर का है ना, नॉर पे अब क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, दोनों 0 0 किए तो हाई आ रहा है, और यहाँ पे ये और इसीलिए तो दे रहा है, और ठीक है देख के चलिएगा, दोनों 0 0 है तो क्या हुआ, V2 इज लो, ठीक है, V1 हाई, तो अपोजिट चल रहा है ना दोनों, ठीक। ये हो गया एक केस। नेक्स्ट केस, आज टाइम ज्यादा हो गया ना, मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुई, करा दूं, बस थोड़ा सा बाकी है, करा दीजिए सर। बढ़ा दीजिए। इफ ईदर A और B इज हाई, हाई का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज कितना है, माइनस 0.9 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.9 वोल्ट है, ठीक, उधर माइनस 1.3 है, तो दोनों ज्यादा कौन हुआ, माइनस 0.9 ज्यादा हो। हाँ, तो QA एंड QB कैरी more current than Q2, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। तो फिर से उसी तरह से हम लोग करते हैं, VC1 इज इक्वल टू माइनस 0.9, छोटा वोल्टेज मिलेगा उसको कि नहीं, जो यस, ठीक है, छोटा वोल्टेज मिलेगा क्योंकि करंट हाई है QA QB में, तो उसमें छोटा वोल्टेज मिला, और वो आगे जाके क्या करेगा, लो वोल्टेज बेस में प्रोवाइड करें। एक मिनट, यही हमारा क्या हो गया, V3, ठीक है, तो ये V क्या बना देगा, V1 इज इक्वल टू, इस पे V1 कनेक्टेड है ना, VC1 यस पे, हाँ, V1 इज इक्वल टू माइनस 0.9 माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस 1.7 वोल्ट, जो नॉर का आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लो आ रहा है, ठीक, और VC2 इज इक्वल टू VB4 इज इक्वल टू माइनस 0.1 आएगा, बड़ा रहेगा, है ना, तो माइनस, सॉरी ये क्या कर देगा, V2 इज इक्वल टू माइनस 0.1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस 0.9, ये क्या दे देगा, हाई, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन हो गई पूरी, कि अगर दोनों हाई कर देते हैं हम, मतलब सॉरी दोनों, मतलब इसमें कोई एक हाई अगर हो गया तो VC1 किसका है, नॉर का है ना, तो वो क्या दे देगा, लो दे देगा, और क्या देगा, हाई देगा, दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाता है तो वो क्या देता है, हाई देता ना, और ठीक, ये भी वेरीफाई हो गया, समझ गए, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अगर इसमें या इसमें दोनों में से कोई भी एक अगर हाई हो जाता है तो ये कंडक्ट करा देगा ना, ठीक, क्योंकि पैरेलल लगे हुए हैं ना, तो सेम वोल्टेज जनरेट होगा VC1, ये क्लियर है। अब ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी सर। इनमें से कोई भी एक अगर हाई हो गया तो यहाँ पर सेम वोल्टेज
जनरेट करेगा, क्योंकि दो या तो दोनों 1 हो जाए या तो उनमें से कोई भी एक 1 हो जाए तो हाँ इसका सिंबल हम एक बार देख लेते हैं। सिंबल क्या रहेगा कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एक यहाँ पर हम बबल बना देते हैं, ये वोल्टेज निकाल दिया, एक ये वोल्टेज निकाल दिया, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका नॉर का आपका आउटपुट, ये और का आउटपुट, ठीक। बस अभी ये ECL में ECL का कंसेप्ट इतना ही था। अब इसकी हम एक एप्लीकेशन देखेंगे वायर्ड और कनेक्शन, ठीक है, वो कल देखते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम पे, ठीक। जी ठीक सर। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर वो हाँ। एक मिनट सर वो कल के नोट्स अपलोड हो गए हैं। वो डॉट मतलब एक स्केल वेक्टर SG फाइल है, तो जो लोग SVG हाँ तो जो लोग फोन पर देख रहे हैं वो एक SVG व्यूअर डाउनलोड कर लें, और जो लोग लैपटॉप से देख रहे हैं वो उसको डाउनलोड कर लें, फिर ब्राउजर में खुलेगा वो, हाँ तो ब्राउज़र में क्लियर खुलेगा। रहेगा, वरना तो थोड़ा सा ठीक है, ब्लर एक्चुअली मैंने होगा। क्लैरिटी की वजह से ही दिया है उसको, वो हाँ थोड़ा 15 MB की है, क्लियरिटी सही अच्छी है। होती है उसकी। जी सर। 15 MB की है, तो जो नहीं डाउनलोड कर सकते हैं मैं वाली दे दूंगा, वो नहीं कुछ ही सही है सर, ये भी सही है। हाँ बताओ, मैं इसीलिए मैंने दिया है कि स्क्रीनशॉट लेंगे तो PNG जाएगी। PNG जाएगी, लेकिन वो फिर वो ब्लर हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर आप बड़ा करेंगे ना तो ब्लर हो जाएगी, ठीक है, तो वो जी ओरिजिनल सर। क्वालिटी आएगी जो मैंने दी है। तो ठीक है, जैसे अंबर ने कहा वैसे सब लोग कर लीजिए ताकि आप सभी लोग देख सकें उसको, ठीक। जी सर। चलिए ओके। ओके सर।